वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नौशीन साहिबा, जहां पर वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब वो ना सिर्फ एक गारंटी देने को तैयार हैं, अब इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से वो कह रहे हैं कि बाहर निकल के कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। कल अलीमा खान साहिबा ने भी उनकी बात को लिटरली एंडोर्स कर दिया, ये कह के कि जी बातचीत होती है, हम घर की बातें करते हैं। तो सियासी पैगाम तो बहुत दूर की बात। इजाज़त कल मुलाकात के लिए दी जाएगी? क्योंकि उसके बाद तो फिर वो थ्रेट दे रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब, वो कह रहे हैं फिर हर चौक डी चौक होगा। मैं आपको बात बताऊं अलीना, इनकी जो पार्टी है ना वो नहीं चाहती है कि इमरान खान बाहर आए। ये इनकी जो गुफ्तगू है ना, आप सुन लें। अभी ये मुझे कह रहे थे कि मैं फनी बातें कर रही हूँ, मुझे इस तरह की खुद बातें करे तो मुझे हंसी आएगी ना। मैं कौन सा इतना सीरियस हो जाऊँ। मैं तो मतलब सुन के खुश हो रही हूँ कि उन्होंने अपनी बातें मान ली हैं कि बेवकूफ अहम काना जो गुफ्तगू थी 20 लाख की, वो तो खत्म हो गया, चैनल्स पे चल जाएगा, ठीक है, नेशन वाइड चल जाएगा। 20 लाख बंदा, 200 बंदा, 20 बंदा, इनकी अपनी पार्टी में इनकी कमांड जो है, इनकी डायरेक्शंस जो हैं, किसी को कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है। और ये जो बात आप कर रही हैं ना सोहेल अफरीदी साहब की, ये बात ठीक है। इन्होंने इंतशार के अलावा सियासत और कोई करनी नहीं है। अलीमा खान पहले भी कहती थी कि जी जब मैं मिलकर आती हूँ तो आते ही कोई आके कहती हैं कि जी बानी ने कहा है कि शुरू कर दें, एहतजाज की कॉल कर दें। तो बात यह कि इन पे यकीन करना जो है वो अब हम जो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, इन पे पहले यकीन किया गया, इनको मौके दिए गए। और जो 9 मई का वाकया था, जो 26 नवंबर का वाकया था, देखिए मुल्क एक बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है। हमें यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। इनके हालात ऐसे नहीं है, इनको बारहा कहा गया आए बैठे बात करें, फिर वहाँ से ये यू टर्न लेते हैं, ये नहीं बात करते। सियासी गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। वो मसाइल जो हैं वो गुफ्तगू से ही हल होंगे, हमें प्रेशराइज करने से या सड़कों पे जो है वो जंग की सूरत बनाने से नहीं होंगे। और अगर ये फिर इस तरह ही करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो स्टेट ने पहले भी जवाब दिया है। तो मैं तो पहले ही कहती हूँ कि देखें, इज्जत एहतराम इसी में है। और सियासी जो जमहूरियत होती है, ज़रूर उसका इख्तलाफ जो है हुस्न है, लेकिन इसका जो फैसला है वो बैठ के ऐवानों में होना चाहिए, ना कि सड़कों पे होना चाहिए। बट नौशीन साहिबा, आपकी इत्तेहादी भी आज वो पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान साहिबा कह रही थी कि मुस्लिम लीग को आपकी जमात को मशवरा बल्कि उन्होंने दिया कि अवामी राय को हजम करना पड़ता है और ये आदत आपकी जमात जो है वो डाल ले। अब मैं एक बात बताऊं, देखें मैं हमेशा से वज़ीर आज़म की बड़ी इस चीज़ की ना, मैं बड़ी इम्प्रेस मुझे वो करते हैं कि वो तमाम सियासी पार्टीज़ को साथ लेके चलते हैं। और जितना उन्होंने पीपल्स पार्टी को इज़्ज़त और एहतराम दी है और जितना वो उनको साथ लेके चले हैं, बड़ा कम ऐसी कोalition हमने देखी है। आप इस बात तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी से वो रेसिप्रोकेट उनकी जानिब से नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि गुफ्तगू वहाँ से शुरू की गई है। वो बढ़ती बढ़ती इस नहज पे आ गई है कि जहाँ पे आपस में बहुत तलखलामी भी हुई, एक दूसरे को सख्त जुमले भी हम लोगों ने कहे। लेकिन बात इतनी सी है कि फिर भी पीपल्स पार्टी का बहुत एहतराम है। वो हमारी इत्तेहादी जमात है और उन्होंने हमारे साथ 3-4 साल जो है वो मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जैसे ही जो हैं बिलावल भुट्टो साहब वापस आएंगे तो मेरा ज़रूर मुझे इस चीज़ का है एतमाद के वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसका कोई अच्छा हल निकालेंगे। अच्छा, और मैं वज़ीर आज़म साहब की लड़ाई नहीं है, पीटीआई बिल्कुल खुश ना हो। अच्छा, ऐसी लड़ाई नहीं है राना साहब आपके लिए। कोई आप लोग को कैपिटलाइज आप लोग नहीं कर सकते, इनकी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है। वो बहरहाल सबको अंदाजा भी शायद यही था। नौशीन साहिबा जी जी राना साहब। नहीं बिल्कुल, वो तो मैं तो बारहा ही कह चुका हूँ, इनकी कौन सी लड़ाई। देखें, जब एक मूवी की शूटिंग शुरू होती है ना, तो उसमें वो 2 कैरेक्टर होते हैं, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, लेकिन वो होते हैं दोस्त हैं रियल लाइफ के अंदर। तो जैसे ही वो डायरेक्टर कहता है ना लाइट कैमरा एक्शन, तो एक्टिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनका एक्टिंग का एक सीजन होता है, जैसे वो कल भी आपने कहा था, मैंने कल भी यही गुफ्तगू सुनी थी, आपने मूवी का कोई नाम भी रखे ना। वो कह रही मूवी का नाम रखे, वो आपकी यही है ना, मुकम का मूवी का नाम है। मुकम कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी बाकी है। फॉर्म 47 मुकम का, ठीक है, मूवी का नाम आपको बता देता हूँ। वो कह रही कहानी अभी बाकी है। वो कहानी देखे नहीं, कहानी तो इन्होंने अभी ये कह रहे थे, तो वो कह रहे हो जो जैसे मूवी होती है ना, तो उसको कोई बंदा सीरियस नहीं लेता कि ये कोई संजीदा इनकी लड़ाई है। वो फिल्मी शूटिंग वाली इनकी लड़ाई है। ठीक, देखिए अभी ये पीटीआई को भी संजीदा नहीं लेते, कोई बात नहीं। अभी ये जमात को भी संजीदा नहीं ले रही कि शहबाज शरीफ बड़ा पीपल्स पार्टी को बड़ा साथ देके चलते हैं। ओ खुदा के वास्ते, ये हमारी सियासत का ये कौन सी पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू इजाद कर ली है। और अवाम को साथ लेके जाना होता है, आपस में ही एक दूसरे में हर चीज बांट लेते हैं। और अवाम को तो साथ ले लेना था बेचारी को, उसको तो आपने रोल दिया है। अब शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी का बड़ा ख्याल रखते हैं
और जो 25 करोड़ अवाम है, भाई आप तो कह रहे हैं 20 लाख, आपके साथ अवाम नहीं निकल रही, हम तो कॉन्फिडेंट है कि हमारे साथ अवाम है। क्या हो गया राना साहब, आपको? आप आपको क्यों मूवी लग में रहा है कि फंसे वो हैं अवाम- कहीं? आपको क्यों लग रहा है राना साहब कि वो अवाम को लेके साथ नहीं चल रहे? आज वो क्रोम बुक्स जो है उन्होंने वो देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा ये जो लैपटॉप है ये मशीन नहीं है, मिशन के तौर पे मैं इसे जानता हूँ। वो मोहसिन नकवी जो इनके वजीर दाखिला है, वो 2 हफ्ते पहले इनकी सारा इनका स्कोर कार्ड इनको दे चुके हैं। वो शहबाज शरीफ को बता चुके हैं कि आप फेल नहीं हुए, आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं। हाँ। उसके बाद तो किसी बात आपको की लगता है जरूरत कि नहीं ये है। उनकी तरफ इशारा था? उन्होंने मोहसिन नकवी और साहब भाई ने इनको कहा था बताएं, कि उन्होंने ये कहा है लैपटॉप 5 साल तरक्की नहीं पूरे होनी। करने हैं, मुकम्मल करने हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में नौशीन हुकूमत। साहब, वही हमने सुना था। अपनी मतलब की बातें सुनते हैं आप। आपसे डिलीवर कुछ नहीं होना। आप 1000 साल भी हुकूमत कर लें, आपसे कुछ नहीं होना। अच्छा चलो मूवी का नाम तो बताए ना, आप मूवी प्रोड्यूस कर लें पहले, कल से आप कर रहे हैं। आपकी यही अचीवमेंट है कि आपने अपने 5 साल पूरे करने हैं। क्या? कर लें। लोगों का तो आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे ना, आपकी यही अचीवमेंट तो है। जी वो कह रही है 5 साल मुकम्मल करेंगे, बल्कि हमारी उससे अगले achievement तो 5 है। साल भी हम पूरे कर करें लेंगे। करें जी करें। Right, 5 but- साल करें और लोगों को भी कुछ डिलीवर करें। 5 साल में मुल्क की पिछले 5 साल में मईशत आपने बढ़ा दी है। लोगों को तो अच्छा 20 लाख वाली बात अब आपने रद्द कर दी है, देख लें, ये बता दें, ऑन एयर बताएंगे राना साहब। और राना साहब बता के जाएं। आप कुछ नहीं कर सकते। वो मान गए नौशीन साहब। मजाक करते हैं, आंखें फनी बातें आप करते हैं। हाँ, अब आपको जाने नहीं देना, आपको 20 लाख वाली बात पे। पर नौशीन साहिबा, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लैपटॉप की बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं लैपटॉप को एक मिशन जानता हूँ, मशीन नहीं। साथ साथ उन्होंने क्रोम बुक्स जो हैं वो 2.5 लाख बच्चों को देने का ऐलान किया है। ये इशारा वाकई वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की तरफ था? क्योंकि कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्ते कबल तो वजीर दाखिला ने इस बात पर बड़ा एक स्ट्रांगली ये बात कही थी कि लैपटॉप देने से मामला नहीं आगे चल रहा। मैं आपको बात बताऊं, आज मैं भी उस इवेंट का हिस्सा थी जो आज इंटरनेशनल यूथ से का हम लोगों का इवेंट हुआ कन्वेंशन सेंटर में। और आप यकीन करें कि जब बच्चे आके, गरीब घरों के बच्चे आके अपनी सक्सेस की स्टोरी सुना रहे थे ना, तो हमारा दिल खुश हो रहा था कि हम वज़ीर आज़म साहब की जो काविशें, वो जो कोशिशें थी, जो कि वज़ीर आला जब वो थे उस अदवार में शुरू हुई और जिसकी आगे कंटिन्यू जिसको किया वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने, उन बच्चों के जिनके वालिदैन सर पे मौजूद नहीं थे और आज वो अपनी तालीम मुकम्मल करके अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, अच्छी जगह प्रोफेशनल उनको जॉब्स मिली और वो अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हुई, तो इससे अच्छी कौन सी बात है। आप कहते हैं जी यूथ बल्ज आपका 63% है इस मुल्क का, तो हमने तो उनको बंदूकें, गोलियां और जो उनकी थी डंडे, तो वो तो नहीं थमाए, हमने उनको शऊर दिया, तालीम दी। और तालीम ऐसा जेवर है कि जो उनके आगे काम आएगा और इस मुल्क का ये नौजवान कल हमारा रोशन मुस्तकबिल है, तो उनको बंदूकें नहीं थमाई। तो वाकई ये जो एक लैपटॉप है, ये जो क्रोम बुक्स हैं, ये एक मिशन के तौर पर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की, ताकि वो अपना पार्ट प्ले करें इस मुल्क की तरक्की के लिए। तो इसमें क्या बुरी बात है। वज़ीर आज़म ने अपना जो है अपना इसको मिशन बनाया और ये इसका आज फ़ायदा जो है इस मुल्क के लाखों बच्चे जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। राइट राना साहब, आप ज़रा अकबर एस बाबर साहब के हवाले से आज एक ख़बर सामने आई कि इमरान खान साहब का जेल से पैगाम आया है और एक दरीना साथी के थ्रू जो है वो ये पैगाम अकबर एस बाबर साहब तक पहुंचाया गया है कि वो पार्टी के जो पुराने साथी थे, रहनुमा थे, जो फाउंडिंग जो सारे दोस्त थे, उनको इकट्ठे किया जाए, उनको मुत्तहद किया जाए, जो नाराज़ हैं उनको भी इकट्ठे किया जाए। और इमरान खान साहब जेल से जब बाहर आएंगे सबसे पहले वो अकबर एस बाबर साहब के घर जाएंगे। आप इस खबर पे आपका रद्द-ए-अमल क्या था? फेक न्यूज। फेक न्यूज़ आप इसे कह रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है ऐसा? अकबर साहब ने तो तस्दीक की है कि उनको ये पैगाम आया है। तुम्हें पता है हमें इस बात का मकसद क्या? ये फेक न्यूज है, बस झूठ है ये। नहीं, आपको नहीं उनको लगता पसंद नहीं आई वो बात, इसलिए वो फेक है। सो इमरान खान साहब मिलने की ख्वाहिश आपको क्यों लगता है कि वो जाहिर नहीं कर सकते हैं अकबर एस बाबर साहब से मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई नहीं है इसकी कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अकबर एस बाबर साहब वो आदमी है जिन्होंने पीटीआई को सबसे ज्यादा विद इन पीटीआई पीटीआई को जिसको सबसे ज्यादा जिन्होंने डैमेज किया। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं कि इमरान खान जेल में अकबर एस बाबर की क्यों बात करेंगे, सीरियसली स्पीकिंग। आज वो सलीम मांडवीवाला साहब भी कह रहे थे, बैरिस्टर गौर खान साहब जो है वो उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, सलीम मांडवीवाला साहब। अब आप इमेजिन करें उनकी प्रोफाइल और बैरिस्टर गौर खान साहब से मैंने राब्ता करके पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली फॉल्स एंड आई स्ट्रांगली डिनाई दिस। बिल्कुल मुलाकात नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब की तो अभी वालदा की इंतकाल हुआ है 4-5 दिन पहले जी, वो तो वहां पे बिजी है। सो राना साहब ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं अब वो
फेक न्यूज वाले सहाफी बनने का शौक पैदा हो गया। आई डोंट नो, सिर्फ अपनी थोड़ी सी कवरेज लेने के लिए, व्यूअरशिप लेने के लिए। इस तरह की इसे सहाफत नहीं कहते कम से कम, जो इतनी इररिस्पांसिबल राना सहाफत साहब, कहते हैं। मुझे आपसे कंक्लूड करना है, मुझे बता दीजिए, कल के दिन मुलाकात नहीं होती है, आपको नजर आ रहा है सोहेल आफरीदी साहब की बात पर इम्प्लीमेंट होता हुआ, और आपके तो बल्कि एमएनए, सेनेटर्स, एमपीएस से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हाई कोर्ट के बाहर ही आ जाया करें, वो तब भी फिर बड़ी भरमी का इजहार पार्टी की आदत को करनी पड़ती है। सो ये हर चौक डी चौक प्रैक्टिकली आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये अगेन देखिए, मैं आपको बताऊं कि सियासत में आप अब मुझे कहें कि अगर फर्ज करें मैं कोई आपके टीवी पे आके एक स्टेटमेंट दे देता हूं आके, फॉर एग्जांपल, वो पूरी पार्टी का उससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। देखिए, पार्टी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, वो पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल की तरफ से आती है, जो पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी है। अब मैं टीवी पे कई बातें ऐसी कर देता हूँ, जरूरी नहीं पार्टी से एग्री करें, मेरी एक जाती राय भी है। हाँ, जहां में पॉलिसी स्टेटमेंट पार्टी की होगी, मैं उसके बारे में अपना व्यू दूंगा, उसको डिफेंड भी करूंगा। देखिए, ये जो पॉलिटिकल स्लोगनिंग है ना, मैं जाती तौर पे इसकी कोई, और स्पेशली जैसे हर कोई आजकल टीवी पे आता है तो वो अपनी एक चैंपियन बनने की कोशिश करता है, और मैंने जैसे आपके पहले भी कहा कि मैं कई चीजों से, ऐसी स्टेटमेंट से मैं गुरेज करते हैं आप बिल्कुल, और आप इत्तेफाक भी नहीं करते, आप कहते हैं कि ये कॉमन सेंस को अपील नहीं करती है। बट राना साहब, मतलब कि मुझे बताया कि पूरे पाकिस्तान में ये किसी, मेरी नहीं, सिर्फ किसी भी पाकिस्तान के किसी भी पाकिस्तानी शहरी की ज़हन को बात अपील नहीं करेगी। देखिए, हम सियासत कर रहे हैं, हम ये नहीं है कि हमने हर गलत, हर जो बात है जो कि ठीक बात नहीं है, फैक्चुअली सही बात नहीं है, आप हर चौक को डी चौक बनाने वाली बात को गलत कह रहे हैं। अगर किसी ने सिंबलिज्म के तौर पे यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसी बात नौशीन साहिबा को इस वक्त इनफ कंटेंट मिल चुका है टू कैपिटलाइज ऑन। आपकी दो बातों से आपने अपने पार्टी के ही लोगों से इत्तेफाक नहीं किया है, बट नौशीन साहिबा हंस रही है वो। फाइनल आपके रिमार्क्स में चाहूंगी। इनके लिए तो अभी मैंने कहा ना, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, बहुत काम जमहूरी जमाते ना, काम बात गया, उन्होंने मूवी का नाम दे दिया, कहानी अभी बाकी है। कोई बात सुन ले, अब ये बस ये ड्रामे देख देख के तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम लोग करते हैं। मेरी बात सुन ले, मेरा संजीदा शो है वैसे। देखिए, मेरी एक बात सुन ले, देखिए संजीदा शो था ये तो वैसे, अलीना आपका वहां पे ये नहीं होता कि बात तो सुने, सिर्फ मेरा बस कंक्लूडिंग रिमार्क है। देखिए, मैं डेमोक्रेट, सुन ली है, काफी सुन ली है आज। अच्छा, वो जमहूरी जमात है ना, देखें, वो ये नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आदत नहीं है, वहां पे क्योंकि खानदानी जमातें हैं, वहां पे किसी चीज से डिसएग्रीमेंट करने का स्कोप ही कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपको कोई टिकट नहीं मिलना अगली दफा। अच्छा, बट अभी तो हकीकत ये है कि ये दोनों जमातें जो है वो हुकूमत में, राना साहब, और मैं नौशीन साहिबा से फाइनल कमेंट चाहूंगी, अंदर आई एम इंस्ट्रक्टेड टू रैप अप। नौशीन साहिबा, कल के दिन मुलाकात, यानी कि हुकूमत नहीं फैसिलिटेट करेगी इमरान खान साहब से मुलाकात? देखें जी, डिपेंड करता है कि आगे से अगर ये इस तरह के ही सख्त जो है रिमार्क्स आते रहे इनके वज़रा आला के, तो फिर वही बातें हैं कि वही सारा सिस्टम चलेगा। बंदा भेजते हैं, मिलने के लिए आता है, फिर स्टेटमेंट आती है, एहतजाज की कॉल आ गई है, रैलियाँ आ गई हैं, फसाद फिर से बर्पा हो जाता है। बात ये कि फैमिली को ज़रूर मिलें, फैमिली को मिलना चाहिए, बट सियासी करें तो वो ज़रूर जाके मिल सकते हैं, पर इनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ठीक ना, पास भी तो देखना है। तो जब ये मुलाकात तौर पे हो जाएगी इनकी तैयारी, तो फिर जरूर जाके मिलें। राइट, थैंक यू सो मच। के साथ ये नहीं मिल सकते, राइट, वहाँ पे अगर जब तक ये जत्थे रखेंगे तब तक नहीं मिल सकते। अच्छा, नौशीन साहिबा, बहुत शुक्रिया। राना आतिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप दोनों का बहुत। और प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।